हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गुंजल सोनी। और अभी तक हम चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की बात कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र का सूत्र हमने निकाल लिया था और पिछले टॉपिक में हमने देखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर आपको कोई बिंदु आवेश Q दिया गया है तो इस बिंदु आवेश के कारण उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, उस विद्युत क्षेत्र का सूत्र अपने पास KQ/R², इससे R दूरी पर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम देख चुके थे। इसके अलावा हमने विद्युत क्षेत्र का एक और सूत्र देखा था कि अगर हमें बिंदु P पर, जो कि Q आवेश से R दूरी पर है, यहाँ कोई आवेश रख दिया जाए जो कि परीक्षण आवेश हमने लिया था, तो इस परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये किसके बराबर था? विद्युत क्षेत्र के बराबर। ये दो सूत्र हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस सूत्र का थोड़ा सा ऑपरेशन करना है। क्या करना होगा इसमें? तो देखो, हमने यहाँ पर जो आवेश लिया है Q0, ये परीक्षण आवेश ही क्यों लिया है, इसका रीजन थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे परीक्षण आवेश पहले होता क्या है? तो ये जो परीक्षण आवेश होता है, ये एक ऐसा आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत ही कम हो। ठीक है, इसका मान बहुत कम होना आवश्यक है, तभी जाकर के हम इस विद्युत क्षेत्र की गणना कर पाएंगे बिंदु P पर। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन देखते हुए चलते हैं। तो देखो, अभी यहाँ पर आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर मान लो कि आपको आवेश जो है वो बिंदु आवेश नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। कोई चालक गोला ले लेते हैं और इस चालक गोले को हमने आवेश दे दिया है। ठीक है, अब चालक को आवेश जब हम देते हैं तो हमें पता है कि चालक में तो आवेश चल सकता है, मुक्त आवेश है, तो उस कंडीशन में ये सारा आवेश कहाँ जाता है? सतह पर। ठीक है, अब इस आवेशित चालक गोले के कारण अगर हम इसे केंद्र से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें, तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास है, कौन सा, जो भी अपन ने निकाला था KQ/R² वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसे यूज करने का थोड़ा सा तरीका अब चेंज हो जाएगा। अब देखो, इस पूरे आवेश के कारण, जिसको मैं Q मान लेता हूं, इसके कारण अगर हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो, विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हमें कोई आवेश रखना होता है पहले यहाँ पर। वो आवेश जब हम रखेंगे यहाँ कोई आवेश, जैसे मान लो Q' मैंने लिया, ये आवेश बल का अनुभव करेगा और जितना ज्यादा इस पे बल लगेगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से आप देखें कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर जो आवेश लिया गया है, ये आवेश मैंने ज्यादा परिमाण का ले लिया, तो ज्यादा परिमाण का आवेश अगर आपने लिया और ये आवेश प्लस का आपने लिया हुआ है, तो ये आवेश क्या करेगा? इस आवेश को, ये जो आवेश है यहाँ पर, इनको करेगा प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षण की वजह से ये जो आवेशों का वितरण है, जो पहले समरूप वितरण था, ये अब चेंज हो जाएगा और अब आपके पास ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब ये जो आवेश है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर, इसके प्रतिकर्षण बल के कारण, और ये चालक गोला अब इस प्रकार हो जाएगा। तो देखो, आवेशों का वितरण चेंज हो चुका है। ठीक है, इस आवेश की उपस्थिति के कारण जो हमारा मेन आवेश था, जिसका हमें विद्युत क्षेत्र निकालना था, उस आवेश का जो वितरण है, वो आवेश का वितरण अब चेंज हो गया। अब आप इस बिंदु P की जो दूरी लोगे, जो कि आपने पहले R ली थी, तो अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हम निकालना चाहें बिंदु P पर, तो उतना विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा जितना कि पहले आ रहा था, क्योंकि पहले यहाँ पर इन सभी आवेशों से बिंदु P की जो दूरी थी वो थोड़ी अलग थी, और अब आपके पास यहाँ पे आवेशों को जब हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है, इस आवेश के कारण जब इन पर प्रतिकर्षण लगा और ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए, तो अब यहाँ इन आवेशों के कारण इस बिंदु P की थोड़ी दूरी बढ़ चुकी है, और इस वजह से बिंदु P पर उतना विद्युत क्षेत्र नहीं बन पाएगा जितना पहले बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ रखा जाने वाला आवेश अगर ज्यादा परिमाण का होता है, तो फिर हम इस आवेशों की वजह से किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, उसका मान चेंज हो जाता है।
तो हम ज्यादा परिमाण का आवेश यूज नहीं करके यहाँ पर ऐसा आवेश यूज करेंगे जिसका मान बहुत ही कम हो। कम मान वाला आवेश होगा तो अपना कम विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और कम विद्युत क्षेत्र बनाएगा तो ये आवेशों का जो वितरण है इसको ये प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहां वाला आवेश आपका बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब इसका जो परिमाण है वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो उसको अपन लिखते हैं इस तरीके से कि इसका परिमाण लगभग 0 के बराबर है। ठीक है, तो इस सूत्र के अंदर यहां पर जो आपने लिखा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, इसमें हमें एक लिमिट लगानी होगी, एक कंडीशन इसमें लगानी होगी, और वो हम कंडीशन लगा रहे हैं कि हमारा आवेश बहुत ही छोटा हो, लिमिट Q टेंड टू 0 F/Q। ये एक्चुअल फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र का जो हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, जब ये लिमिट हम लगा देते हैं उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि F/Q0। ठीक है, तो ये F/Q0 लिखने का जो रीजन था वो अपना क्लियर हो चुका है। तो विद्युत क्षेत्र पर आधारित एक न्यूमेरिकल लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दो आवेश है समान परिमाण के, और दोनों के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए गए हैं आपको 0.10, ये माइनस का 0.10 है, ये मूल बिंदु है, और आपको y दिशा में जाना है, और किस बिंदु पर 0.1 पर, मतलब y दिशा में दूरी 0.1 दे रखी है और यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, और उस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो देखो कि विद्युत क्षेत्र की गणना किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो आवेश Q है, इस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में बनेगा। अब ये पहले अपन देख चुके हैं कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की ओर बनता है, तो इससे बनेगा दूर की ओर। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लेना है आपको ये बाहर की ओर। ठीक है, इसको अपन E नाम दे देते हैं विद्युत क्षेत्र को। इसी प्रकार ये भी प्लस Q आवेश है, इसके कारण भी जब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो वो बनेगा आपके पास दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, नेट विद्युत क्षेत्र निकालना है इस बिंदु पर। अब देखो दो विद्युत क्षेत्र आ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, तो परिणामी सदिश निकालने के लिए आपको इन दोनों का सदिश योग करना होगा। तो यहां पर इन दोनों का सदिश योग करने के लिए या तो आप ऐसा करें कि इन दोनों के बीच का कोण पता कर लें और फिर परिणामी निकाल लें। ठीक है, जैसे कि अपन परिणामी बल निकालने वाले क्वेश्चंस में पहले ही कर चुके हैं, या तो आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहां पर एक मेथड और है जिसमें हम कंपोनेंट करके फिर सोल्व करेंगे। ये मेथड भी आप देखते हुए चलें। तो इस मेथड में क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं एक क्षैतिज रेखा लेता हूं यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ एंगल बनेगा थीटा, जितना एंगल यहां बनेगा थीटा उतना ही यहां पर भी बनेगा थीटा, क्योंकि ये लाइन जो मैंने बनाई है और ये जो लाइन है ये दोनों समांतर है और एक तिर्यक रेखा इनको काटती है, दोनों एंगल सेम होंगे। उसी प्रकार यहां पर भी एंगल थीटा ही बनेगा। दोनों जगह एंगल सेम क्यों है, क्योंकि दूरियां दोनों सेम है, ये वाली देखो आप। ठीक है, और ये जो 0.1 है y दिशा में, ये दोनों आवेशों से समान दूरी पर है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं समान ही सेम ट्रायंगल है, दोनों साइड सेम एंगल बनेगा, तो यहां पर भी एंगल आ जाएगा आपका थीटा। अब देखो इस विद्युत क्षेत्र के थीटा की दिशा में अगर कंपोनेंट करेंगे तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा आपका पास E cos थीटा, और लंबवत दिशा में आपके पास आ जाएगा E sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी इस दिशा में आ जाएगा E cos थीटा, क्योंकि इसका इस दिशा में cos थीटा होगा थीटा की दिशा में, और लंबवत दिशा में इसका चला जाएगा आपके पास E sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों विद्युत क्षेत्र समान परिमाण के हैं, दिशा में विपरीत हैं, तो परिणामी सदिश क्या हो जाएगा 0। x दिशा में आपको कोई विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा। ठीक है, y दिशा में कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, और वही परिणामी विद्युत क्षेत्र भी होगा, क्योंकि बचा सिर्फ y दिशा में आपके पास। तो ये जो E नेट है वो हो जाएगा प्लस ट्वाइस E cos थीटा, सॉरी sin थीटा। ठीक है, अब इसका मान पुट करते हैं, ट्वाइस E विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र चाहे इस Q से निकालो या इस Q से निकालो सेम ही आने वाला है, क्योंकि दोनों का परिमाण सेम है और दोनों से दूरियां भी सेम आने वाली है। तो हम एक का विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं K Q, और दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है ये वाली, तो पहले ये दूरी निकालनी होगी हमें। तो देखो इस ट्रायंगल को अगर अपन बाहर निकालें जिसमें यहाँ थीटा बना हुआ है, तो ये दूरी जो है वो 0.1 है,
और ये वाली दूरी भी 0.1 है, तो डेफिनेटली कितना एंगल बना यहाँ पे 45, ठीक है ना। ये तो अपन को क्लियर पता चल रहा है। अगर आप इसमें tan थीटा लगाते हो तो tan थीटा लगाने से आपको 0.1 डिवाइड बाई 0.1 बराबर 1 और वो होगा आपके पास 45 डिग्री। एक तो एंगल पता चल चुका है। दूसरी बात, ये दूरी कितनी होगी, तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो अंडर रूट में 0.1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस दूसरा भी 0.1 का होल स्क्वायर, ये दूरी अपने पास होगी। अब इसको अगर अपन थोड़ा सोल्व करें तो सोल्व करने से कितना आएगा, 1/100 प्लस 1/100 अंडर रूट में, तो यह जाएगा आपके पास 2/100 अंडर रूट में 1/10 अंडर रूट 2, तो ये दूरी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर अंडर रूट 2/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस दूरी का वर्ग करना है हमें, तो इस दूरी का वर्ग रख दिया अपन ने। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो k का मान होता है 9 × 10 की घात 9, ठीक है। इस त्रिविध नियतांक है। q का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 10 की घात 4 कूलम, और दूरी का अगर वर्ग करूंगा तो यह जाएगा 2/100, ठीक है। तो ये अपने पास e का मान हो चुका है, यहाँ पुट कर देते हैं। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो यह जाएगा 9 × 10 की घात 9 और 4 13 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, और इसका 100 भी ऊपर चला जाएगा तो मैं 100 को ऊपर ले जाता हूँ, और साइन थीटा निकालना है अपन को। तो देखो अगर अपन यहाँ पे साइन थीटा निकालते हैं इस ट्रायंगल से, तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास लंब जो कि 0.1 है, और कर्ण आपके पास जो कि अंडर रूट में 2/10 था, ठीक है। तो अंडर रूट 2/10, 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ का पॉइंट से 10 कट जाएगा और ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 कब आता है साइन थीटा में, 45 पर, तो ये कितना जाएगा एंगल आपके पास 45। पहले भी निकाल चुके हैं हालांकि अपन की एंगल 45 है, ठीक है। और नहीं भी तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो, किसी भी तरीके से पता कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 45 रख देंगे 1/√2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, और ये जाएगा 9/√2 इंटू 10⁻15 न्यूटन पर कूलम, ये अपने पास विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा। तो इस प्रकार अपन विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल पता करके, ये 45 है ये भी 45 है तो ये 90 हो जाएगा, और तब भी आप यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र का दिशा और परिमाण ज्ञात कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 आवेश दिए गए हैं, 8 माइक्रोकूलम और माइनस का 2 माइक्रोकूलम, और दोनों के मध्य की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अपन पहले ही साम्यावस्था वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, जिसमें हमें किसी बिंदु पर साम्यावस्था निकालनी होती है। सेम वैसा ही पैटर्न है, अध्यारोपण का सिद्धांत का यूज करना है, और आपको ये बताना है कि वो कौन सा बिंदु होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाए। तो देखो इस पैटर्न के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। अगर आपको दोनों प्लस आवेश दिए गए हों, फॉर एग्जाम्पल दोनों पॉजिटिव आवेश दिए गए हों, तो निश्चित रूप से वो बिंदु आपको दोनों के बीच में मिलेगा, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर की ओर बनता है और दूसरे प्लस आवेश के कारण भी इधर बनता है दूर की ओर। तो दोनों विपरीत दिशा में आएंगे तभी तो कैंसिल करेंगे, तभी जाकर के नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो पाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर दोनों माइनस हो तब भी वो बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा। एकदम सेंटर में मिलने की कंडीशन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण अलग अलग हो सकता है। उस कंडीशन में एकदम सेंटर में मिलना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं पर भी मिल सकता है वो दोनों के बीच में। माइनस की वजह से अपनी ओर, इस माइनस की वजह से अपनी ओर, तब भी नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दे आवेश, तो फिर बीच में विद्युत क्षेत्र 0 होने की संभावना बिल्कुल 0 है, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा दूर की ओर, माइनस आवेश के कारण अपनी ओर, दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद परिणामी 0 प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखें कि वो बिंदु जहां पर बल 0 करना हो या विद्युत क्षेत्र 0 करना हो, तो वो बिंदु आपको दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर लेना है। फिर अब बाहर कहां लेना है, बाहर तो इस साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो ये ध्यान रखना है फिर आपको, जिस आवेश का परिमाण कम होता है उस आवेश के पास वो बिंदु मिलेगा। चाहो तो आप ज्यादा परिमाण वाले आवेश के पास रख के देख लो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाता है, और आंसर नेगेटिव में आ नहीं सकता क्योंकि हम दूरी निकालते हैं,
दूरी नेगेटिव में हो नहीं सकती, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में आपको वो बिंदु मिलेगा बाहर की साइड और जिस आवेश का परिमाण कम है उसके पास में, ठीक है। ये पैटर्न आपको इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखना है। तो अभी वो बिंदु कहां पे होगा, निश्चित रूप से -2 के पास में। कितनी दूरी पर पता नहीं, तो अपन मान लेते हैं x दूरी पर। अब इस x दूरी पर बिंदु को मान लेते हैं अपन P, और यहां पर नेट विद्युत क्षेत्र आपको करना है 0। तो देखो इस 8 माइक्रोकूलम आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो उसको मैं बोल रहा हूं E1, ठीक है ना। 8 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपके पास E1 बराबर K, आवेश कितना है 8 माइक्रोकूलम। सूत्र क्या होता है Q/r², विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। दूरी कितनी है 8 कूलम से इसकी 20 + x, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखिए मात्रक जो है वो SI मात्रक होनी चाहिए। यहाँ पे तो कूलम दिया हुआ है SI मात्रक, मगर दूरी में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहले इसको चेंज कर लें आप। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.20 मीटर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.20 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। सूत्र कौन सा लगाया अपन ने Q/r², विद्युत क्षेत्र का ये सूत्र है। इसके बाद माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अपनी ओर, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं E2। तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र, और इसको अपन देंगे E2 बराबर K, आवेश 2 × 10⁻⁶। माइनस चिन्ह यूज नहीं किया है क्योंकि उसका यूज हम कर चुके हैं दिशा बताने में, उसका गेम खत्म, ठीक है। अब दूरी कितनी है यहां से x, तो x का होल स्क्वायर। अब उसने बोला है कि विद्युत क्षेत्र 0 होना आवश्यक है, तो दोनों का परिमाण बराबर होगा। तो 0 करने के लिए दोनों का परिमाण कर देते हैं बराबर, दिशा विपरीत है तो 0 कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखो दोनों को बराबर करेंगे E1 E2 को, तो K से K कैंसिल हो जाना है। ऊपर आ जाएगा 8 माइक्रोकूलम और दूरी का स्क्वायर 0.20 + x का होल स्क्वायर। दूसरा विद्युत क्षेत्र है 2 × 10⁻⁶ और x का स्क्वायर। 10⁻⁶ से -6 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 4 बार, दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 / 0.20 + x बराबर 1/x, ठीक है। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 0.20 + x, x इधर आके माइनस हो जाएगा तो x बराबर 0.20। किस में आया है मीटर में, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा आपका कि 2 माइक्रोकूलम जो है उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, या फिर 8 माइक्रोकूलम से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वो बिंदु होगा जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आपका 0 होगा।